हेलो दोस्तों। ये कहानी का 30वां भाग है। अगर आप इस कहानी के पहले के 29 भाग को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। विधि का ऑफिस। विधि सुबह की मीटिंग खत्म करके जैसे ही आकर अपने केबिन में बैठती है तभी उसके फोन पर कॉल आता है। उस कॉल का आंसर करते हुए उसकी आंखें बड़ी हो जाती है डर की वजह से। विधि बोलती है, क्या हुआ है तन्मय को? उधर से तन्मय के असिस्टेंट की घबराई हुई आवाज आती है, विधि मैम, सर को कुछ हो गया है, आप जल्दी से जल्दी फार्म हाउस पर आ जाइए। विधि तुरंत फोन रखकर जल्दी से नीचे आती है और तन्मय के फार्म हाउस की तरफ निकल जाती है। विधि 45 मिनट का रास्ता 25 मिनट में तय करती है। विधि कार से उतरकर जैसे ही फार्म हाउस के अंदर जाती है एकदम से और ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि फार्म हाउस के अंदर हर जगह सामान बिखरी हुई पड़ी थी और जगह जगह पर खून के छींटे थे। ये देख विधि के डर के मारे हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वे हॉल में अपनी नजरें घुमाकर देखती है तो वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। उसके बाद विधि सीढ़ियों से होते हुए तन्मय की कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वहां जाकर देखती है तो तन्मय मुंह के बल बेड पर पड़ा होता है। विधि धीरे धीरे उसके करीब पहुंचती है और तन्मय को उठाने की कोशिश करते हुए बोलती है, तन्मय, क्या हुआ है तुम्हें? उठो, देखो तो सही, मैं आ गई हूँ। लेकिन तन्मय कोई रिएक्ट नहीं करता है। ये देखकर विधि और ज्यादा डर जाती है और उसके पास बैठकर उसको अपने साइड पलटती है और अपनी उंगली उसके नोज के पास ले जाकर चेक करती है कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं। और जैसे ही चेक करती है तो पाती है कि तन्मय की सांसें नहीं चल रही है। ये फील करके विधि बहुत ज्यादा डर जाती है और बार बार तन्मय को आवाज लगाकर उसको झकझोरने लगती है और उसके आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं, उसके गालों पर टपकने लगते हैं। तन्मय, प्लीज उठ जाओ, देखो मेरी तरफ, तुम्हारी विधि आई है, प्लीज तन्मय उठो। बार बार उसके सीने को दबाने लगती है। तभी तन्मय की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये देखकर विधि जोर जोर से रोने लगती है। तन्मय, जो अपनी सांसें रोककर लेटा हुआ था, वे जल्दी से उठकर बैठ जाता है और विधि के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए सब झूठ मूठ का खेल खेला था। विधि उसको अपने सामने देखकर तुरंत उसके गले लग जाती है और उससे कहती है, तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? तन्मय बोलता है, नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था तुम्हारे साथ। विधि फिर अपनी जगह से उठती है और तन्मय को एक थप्पड़ लगा देती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा मजाक करने की? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। फिर रोते हुए बोलती है, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो हमेशा मजाक ही लगता है ना, सबकी फीलिंग का मजाक बनाते हो, हमेशा जब देखो मस्ती करते रहना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है। तुम्हारी मस्ती के चक्कर में कोई कितना ज्यादा हर्ट हो जाता है। तुमने क्या सोचकर मेरे साथ ऐसा मजाक किया है? तुम्हें पता है मैंने 45 मिनट का रास्ता 25 मिनट में तय किया है। आज मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो क्या करते तुम? अरे यार, अब तो बड़े हो जाओ, अब बच्चे नहीं हो तुम। तन्मय अपना हाथ आगे करके उसके मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है, पहले मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा क्यों किया? विधि बोलती है, मुझे कोई बात नहीं सुननी है, मुझे अभी यहाँ से जाना है, अब हटो मेरे रास्ते से। और जाने लगती है। तभी तन्मय अचानक से उसके हाथों को पकड़कर पीछे से गले लगा लेता है और सैड सा फेस बनाकर बोलता है, मुझे बस तुम्हारी थोड़ी सी अटेंशन चाहिए थी, इसके लिए मैंने ये सब किया है, बाकी मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तुम ही सोचो, जब से इंग्लैंड से आई हो मुझे बिल्कुल भूल गई हो। वहां पर हम चारों लोग मिलकर कितना सारा मस्ती करते थे, संडे टू संडे घूमने जाते थे, शॉपिंग करते थे, फिर खाना खाकर रात को घर वापस आते थे, कितना अच्छा लगता था। यहाँ पर मैं अकेला पड़ गया हूँ। यार, तुम बिल्कुल भी मुझे याद नहीं करती, पूरी तरीके से भूल गई हो। यहाँ पर आकर अब लगता है मैंने गलती कर दी। तुझे यहाँ पर लाकर मैं दादाजी को वहीं पर ले आया होता और यहाँ पर तुझे लाने की जिद नहीं करता तो अच्छा रहता, कम से कम मैं तुझे याद तो होता।
ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू लगातार विधि के कंधे पर गिरने लगते हैं। विधि बोलती है, अच्छा सॉरी, माफ कर दे। तन्मय उसे ले जाकर उसको बेड पर बैठाता है और खुद नीचे बैठकर उसकी गोद में अपना सर रख देता है और कहता है, मैं बिल्कुल तुझे माफ नहीं करने वाला हूँ। पार्टी वाली रात को भी तू पार्टी छोड़कर बिना बताए कहाँ चली गई थी। पागलों की तरह पूरी रात मैं रास्तों पर चक्कर लगाता रहा। कितना कॉल किया पर तूने एक बार भी मेरा कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा। और तो और उसकी सुबह भी तुमने मुझे कॉल करके बता ना सकी कि तू ठीक है। लेकिन नहीं, तुमने ये भी नहीं किया। मैं तो कुछ भी नहीं लगता ना तेरा। तू मुझे कॉल करके क्यों बताएगी कि तू कैसी है? एक बार भी तूने मेरे बारे में नहीं सोचा जब से यहाँ पर तू आई है। विधि, क्या तू अब दोस्ती भी खत्म करना चाहती है मेरे साथ और उस रुद्र के साथ रहना चाहती है? मैं जानता हूँ तेरी और रुद्र के बारे में। मैं जब पहली बार रुद्र को देखा था ना, तभी मुझे शक हो गया था कि हो ना हो तेरा उससे कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि दोनों बच्चे बिल्कुल उसी की तरह दिखते हैं। कोई भी देखेगा ना तो देखकर बता देगा कि दोनों बाप बेटे हैं। पर तुमने वे बात भी मुझसे छुपा कर रखी। तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। विधि, क्या तुम सच में रुद्र को माफ कर दी? क्या तुम उसके साथ रहने वाली हो? क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? विधि बोलती है, जस्ट शट अप। तन्मय, मुझे रुद्र के बारे में कुछ नहीं सुनना और ना मैं उसके बारे में कोई बात करना चाहती हूँ। तन्मय बोलता है, लेकिन मुझे जानना है कि तू क्या सोचती है उसको लेकर। विधि बोलती है, प्लीज तन्मय, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इससे दूर रहो तो अच्छा है। तन्मय एक फीकी हंसी हंसते हुए बोलता है, आज मुझे सच में फील हो रहा है कि मैं तेरे लिए गैर हो गया हूँ। अब हमारे बीच दोस्ती भी नहीं रही है। विधि बोलती है, तन्मय, तुम गलत सोच रहे हो। हम अब भी दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। तन्मय एक झटके से खड़ा हो जाता है और गुस्से से बोलता है, मुझे तेरी दोस्ती नहीं चाहिए। मैं थक गया हूँ ये दोस्ती निभाते निभाते। सब कुछ मैं अकेले ही क्यों करूँ जब तुझे मेरी नहीं पड़ी है। मुझे पहली वाली विधि चाहिए, विधि मित्तल नहीं। मैंने कितनी मेहनत करके वापस से उसे पाया था। वे पहली वाली विधि चाहिए मुझे, समझी आप विधि मित्तल? अगर आप मुझे वह पहली वाली विधि वापस नहीं कर सकती हैं तो यहाँ से चली जाइए प्लीज। विधि, जो कब से शांति से उसकी सारी बातें सुन रही थी, उसके पास पहुंचकर बोलती है, पक्का मैं चली जाऊं? तन्मय बोलता है, हाँ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमसे। विधि बोलती है, जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर बच्चों के जैसे क्यों रो रहे हो? तुम ना बिल्कुल बुद्धू हो। बच्चों की तरह जब देखो स्टार्ट कर देते हो रोना। इतना मेरा सिवाय भी नहीं रोता है जितना कि तुम रोते हो। तन्मय बोलता है, हाँ मुझे पता है, वे तो उस रुद्र की तरह ही होगा ना, हॉटलेस, जैसा बाप वैसा बेटा। उसकी बातें सुनकर विधि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वे अभी सिचुएशन देखकर खुद को कंट्रोल कर लेती है और हंसते हुए बोलती है, लगता है मेरा दोस्त कुछ ज्यादा ही मुझसे गुस्सा हो गया है। अब उसे मनाने का कोई तरीका देखना पड़ेगा मुझे। उसकी बातें सुनकर तन्मय के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन जल्दी से अपनी स्माइल को छुपा लेता है और मुंह बनाकर बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को मुझे मनाने की। आप इतने बिजी लोग, जाइए आप अपना काम करिए। थैंक यू सो मच आने के लिए। विधि बोलती है, सॉरी, मैं तुम्हें कल पूरा टाइम अपना दूंगी। कल हम चारों शॉपिंग करने जाएंगे, वाटर पार्क जाएंगे, फिर शाम को खाना खाकर घर वापस आएंगे। पहले की तरह बहुत सारी मस्ती करेंगे चारों मिलकर। अब ठीक है? तन्मय बोलता है, मैं कैसे विश्वास कर लूँ तुझ पर? तू पक्का ऐसा करने वाली है? फिर विधि अपना फ़ोन निकालकर निशा को कॉल करती है और बोलती है, कल मेरा जितना मीटिंग है वे सब तुरंत के तुरंत कैंसिल कर दो, क्योंकि मुझे कल कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटाने हैं। उसके बाद वे अपना फ़ोन रख देती है और खुश होकर बोलती है, अब विश्वास हो गया, लेकिन हम सिर्फ चारों ही जाएंगे, बाकी कोई नहीं। विधि बोलती है, जी मिस्टर सिंघानिया, हम चारों ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा हमारे साथ। हम क्वालिटी टाइम में जाएंगे, साथ में चारों। उसकी बातें सुनकर तन्मय खिलखिलाकर हंस पड़ता है। विधि उसको देखकर बोलती है, तुम सच में बच्चे हो। और वहीं तन्मय अपने मन में बोलता है, मुझे पता था तुझे मनाने के लिए मेरी आंसू ही काफ़ी है। अब मैं तुझे उस रुद्र के पास कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नेक्स्ट मॉर्निंग, रुद्र का प्राइवेट मेला। विधि की नींद उसके फोन पर आती हुई कॉल से खुलती है। विधि अपना हाथ बढ़ाकर फोन को उठाकर अपने कान पर लगाती है।
तभी उधर से एक एक्साइटमेंट भरी आवाज सुनाई देती है। यार विधि, देख 7 बज गया है, जल्दी से उठकर तैयार हो जा, हमें आज घूमने चलना है ना। तुझे याद भी है कि वापस भूल गई? विधि अलसाई हुई आवाज में बोलती है। यार इतनी सुबह सुबह कौन फोन करता है, और इतनी सुबह कौन सा मार्केट खुला होगा हमारे लिए? तन्मय बोलता है। मार्केट नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट तो खुल गए होंगे ना। तो आज हम नाश्ता करने बाहर चलते हैं, इसलिए फटाफट तैयार होकर आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए, क्योंकि सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक तू मेरे साथ रहेगी। विधि बोलती है। हाँ पता है मुझे, चल अब मैं तैयार होती हूँ। फिर विधि जैसे ही उठती है तो खुद को रुद्र की बेला में पाती है। विधि बोलती है। हद है, मुझे यहाँ से ड्राइवर करके मित्तल मैंसन जाना पड़ेगा, तब तो सीवी और सिवाय को जाकर रेडी कर पाऊंगी। विधि फटाफट बेड से उतरती है, कार की चाबी उठाकर नीचे चली जाती है। विधि जैसे ही नीचे पहुंचती है, उसको अपने सामने से आता हुआ रुद्र दिखाई देता है, जो अभी अभी जॉगिंग करके घर वापस आया था। रुद्र जब विधि को अपने सामने नाइट वियर में देखता है तो बोलता है। नाइट सूट पहनकर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो नहीं चल रहा है ना, जो वहाँ के लिए निकल रही हो सुबह सुबह, वे भी ऐसी ड्रेस में? विधि रुद्र को उसी टोन में जवाब देते हुए बोलती है। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए मैं कहाँ जा रही हूँ, अब हटो मेरे रास्ते से। उसके सामने से निकलकर वे चली जाती है। विधि के जाते ही रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और अपने मन में बोलता है। मुझे पता है बच्चों के पास जा रही हो, शायद स्कूल के लिए रेडी करवाने। कुछ भी कहो, माँ तो बहुत अच्छी हो तुम। फिर अपने सर पर चपत लगाते हुए बोलता है। अरे मुझे भी तो तैयार होना है, तभी तो मैं अपनी प्यारी एंजल से मिलने जा पाऊंगा। और वे भी अपने रूम में तैयार होने चला जाता है। विधि मित्तल मैंसन पहुंचकर सीधे अपने बच्चों को रूम में चली जाती है और वहां पहुंचकर देखती है तो सिवाय पहले से ही उठकर मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था बैठकर, और सीवी अभी भी अपने टेडी बियर को गले लगाकर सो रही थी। विधि पहले जाकर सिवाय के बगल में बैठ जाती है और उसको लाइट किस करते हुए बोलती है। बेबी देखो मैं आ गई हूँ। सिवाय बोलता है। गुड मॉर्निंग मम्मा, अब कहाँ थी, और अब आप घर पर जल्दी क्यों नहीं आती हैं? विधि सिवाय को अपनी गोद में बैठाकर बोलती है। बस बेटा अब मुझे ना 3 मंथ का टाइम दे दो, उसके बाद हमेशा मम्मा आपके साथ घर पर रहेंगी। वे क्या है ना, अभी मम्मी के पास बहुत सारा काम आ गया है और मम्मा को काम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रात को घर नहीं आ पाती। सिर्फ 3 मंथ की बात है, उसके बाद रोज़ घर आएंगे हम। सिवाय बोलता है। नो प्रॉब्लम मम्मी, आप अच्छे से अपना काम निपटा लीजिए, मैं आपका वेट करूँगा। विधि सिवाय की बातें सुनकर खुश हो जाती है और सिवाय को बहुत सारी किस देती है। सिवाय बोलता है। प्लीज़ मॉम, मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसा मत किया करो। विधि उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है और अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और बोलती है। अच्छा ठीक है ठीक है, अब नहीं करूँगी। मैं तो अपनी प्यारी बेटी को ही सारी किस दूंगी, तुमको अब नहीं दूंगी। तभी पीछे से सीवी विधि को गले लगाते हुए बोलती है। बेबी गंदी बात है, आप हमेशा भाई को सबसे ज़्यादा प्यार क्यों करते हो? आपको पहले मेरे पास आना चाहिए था ना। विधि सिवाय के कान में बोलती है। लो उठ गई शिकायत की पुड़िया, अब जल्दी से हटो मेरे गोद से। उसने अगर तुम्हें मेरी गोद में बैठे हुए देख लिया ना तो सारा घर सर पर उठा लेगी। पहले मैंने उसे गोद में क्यों नहीं बैठाया? फिर सिवाय को अपनी गोद से नीचे उतारकर सीवी की तरफ मुड़ती है और जैसे ही देखती है तो पाती है कि वापस से सीवी सो गई है। ये देखकर विधि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और सीवी के बगल में लेट जाती है और उसको धीरे धीरे गुदगुदी करने लगती है। सीवी बोलती है। प्लीज़ बेबी ऐसा नहीं करो ना, पर विधि तब भी नहीं रुकती है। तो सीवी अपनी आंखें खोलकर जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है। बस करो बेबी, मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। विधि बोलती है। ओके मेरा बच्चा। उसके बाद सीवी के गालों पर किस करते हुए बोलती है। आज पता है हम सब कहाँ जाने वाले हैं? सीवी बड़ी मासूमियत से बोलती है। नहीं। विधि बोलती है। मैं, तुम्हारा भाई और तुम और तुम्हारे हैंडसम अंकल, हम चारों घूमने जा रहे हैं वाटर पार्क। उसके बाद शॉपिंग करने, फिर रात को डिनर करने के बाद घर आएंगे। पहले की तरह खूब सारी मस्ती करेंगे, ठीक है? सीवी विधि की बातें सुनकर सैड सा फेस बना लेती है और बोलती है। सॉरी बेबी, पर मुझे नहीं जाना है, मुझे स्कूल जाना है। मैं बस रात को डिनर करने चलूँगी, बाकी मैं दिन में स्कूल जाऊँगी। विधि उसको समझाकर बोलती है। लेकिन बच्चा, अगर एक दिन तुम स्कूल नहीं जाती हो तो कुछ हो नहीं जाएगा। सीवी बोलती है।
नहीं बेबी, आप समझ नहीं रहे हो ना, प्रिंसिपल सर गुस्सा होंगे। विधि बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी प्रिंसिपल सर से कॉल करके छुट्टी ले लेती हूँ। सीवी बोलती है, बेबी मेरा एग्जाम भी आने वाला है ना, मुझे पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे स्टडी पर ध्यान देना है, तभी तो मैं आपकी तरह डॉक्टर बनूंगी, बस मुझे घूमने नहीं जाना। विधि सीवी के इतना ज़्यादा जिद करने पर उसकी बात मान जाती है, उसको स्कूल जाने की परमिशन दे देती है। सीवी को विधि से परमिशन मिलते ही वे खुश हो जाती है और अपने मन में बोलती है, थैंक गॉड मम्मी ने मेरी बात मान ली, नहीं तो आज मैं अपने डैड से नहीं मिल पाती। और एक राहत की सांस लेती है। वहीं सिवाय अपने मन में बोलता है, पता नहीं ये लंच टाइम में कहाँ पर गायब रहती है, स्कूल जाने की जिद तो वैसे कर रही है जैसे ये कितना पढ़ाकू है, और इसके इतना कोई पढ़ाकू है ही नहीं। विधि भी ज्यादा सीवी पर ध्यान नहीं देती है और वे सीवी को पहले स्कूल जाने के लिए तैयार कराकर उसको ड्राइवर अंकल के साथ स्कूल भेज देती है और फिर सिवाय को रेडी होने को बोलकर खुद भी रेडी होने चली जाती है। विधि के जाते ही सिवाय बोलता है, अब इस तन्मय अंकल के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है जो सारा दिन मम्मी को शॉपिंग कराने की प्लान बना रहे हैं। कहीं उनका प्लान मम्मी को अपने साथ डिनर डेट पर ले जाना तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उनके प्लान को कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। और फिर वे भी तैयार होकर नीचे आ जाता है। तभी उसको सामने से आता हुआ तन्मय दिखाई देता है। सिवाय बोलता है, लो लंगूर का नाम लिया और लंगूर हाजिर भी हो गया। तन्मय सीधा आकर सिवाय के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, बहुत हैंडसम लग रहे हो छोटे चूजे। सिवाय बोलता है, और आप उतने ही ज्यादा बदसूरत। अगर कोई आपको देखे तो उसको वोमिटिंग वाली फीलिंग आएगी जैसे मुझे आ रही है। तन्मय बोलता है, छोटे चूजे तेरी प्रॉब्लम क्या है, हमेशा मेरे से चिढ़ा हुआ क्यों रहता है। सिवाय बोलता है, आपकी हरकतों की वजह से। मैंने आपको कितनी बार समझाया है ना कि आप मेरी मॉम से दूर रहा करो, लेकिन फिर भी आप उनका पीछा नहीं छोड़ते और मैं उनको आपकी बातों में कभी नहीं आने दूंगा, समझे आप। तन्मय अपने मन में बोलता है, सच में अपने बाप की तरह ही है, एकदम से जलाद। पता नहीं इसकी फ्यूचर वाइफ इसको कैसे झेलेगी। मैं तो अभी से उसके लिए भगवान से दुआ मांग रहा हूँ कि भगवान उसको इतनी सहन शक्ति देना कि वे इसके गुस्से को झेल सके। तन्मय को कुछ बड़बड़ाता हुआ देख सिवाय बोलता है, अगर मुझे मन में गाली देने का काम हो गया हो तो आप बताने का कष्ट करेंगे कि आप हमें घुमाने क्यों ले जा रहे हैं। तन्मय बोलता है, जब तुम छोटे थे तब से लेकर जाता हूँ तुम सबको, आज कोई नई बात नहीं है जो तुम ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो। वैसे मैं तुम पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मेरी एंजल कहाँ है, मुझे दिख नहीं रही है। सिवाय तन्मय की बातें सुनकर सरकास्टिक टोन में बोलता है, वे स्कूल चली गई है, शायद अब आप उसे उतना ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हो जितना ज़्यादा पहले लगते थे, इसलिए वे स्कूल चली गई है।